ओम नमो सया सब सिद्धाणम। ओम नमो सया सब सिद्धाणम। सर्वप्रथम श्रमण संस्कृति के अमर देवता, पुरुषार्थ के प्रतिपादक, आराध्य प्रभु भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रतिपल वंदनिया मम आराध्या भगवती स्वरूपा पूज्या गुरुनी मैया के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। प्रवर्तिनी मेवाड़ गौरव डॉक्टर श्री चंदना जी महाराज साहब के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। विश्व के समस्त ऊर्जा पुरुषों के चरणों में शत वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों एवं बहनों, अभी अभी आपके सामने एक सुंदर वर्णन पेश किया गया। आज वर्णन किसका था? मंकाई नामक गाथापति, श्रेणी की रानियां कुछ और नन्ना मुन्ना दूधमुहा बच्चा बालक। सच कहा किसी ने, बच्चों में संस्कार कैसे हो। बच्चा बच्चा नहीं है, बच्चा आने वाला कल है। बच्चा बच्चा नहीं है, बच्चा भविष्य है। बच्चा बच्चा नहीं है, वह राष्ट्र का निर्माता है। आज का बच्चा कल का नागरिक है। आज का बच्चा कल की पीढ़ी का, आगे आने वाले कल का हकदार है। जैसा बच्चा होगा वैसा राष्ट्र का निर्माण होगा। जैसा बच्चा होगा वैसा आपका बुढ़ापा होगा। बुढ़ापा अगर आपका अच्छा गुजर जाए तो समझ लेना कि आपने अपने बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार दिए। और बुढ़ापे में अगर परेशानी आ गई, बुढ़ापे में अगर संकट आ गया, तो दोष उस बच्चे को मत देना। किसको देना? खुद को देना। कहीं खुद में कमी रही कि स्वयं ने उस बच्चे को संस्कार नहीं दिए। बच्चों को हम सही समय पर सही समय नहीं दे पाते। जब बच्चा बुढ़ापे में अगर आपके पास आकर ना बैठे, आपसे चर्चा ना करे, आपको अपना दुख और दर्द ना पूछे, तो गलती किसकी नहीं है? बच्चे की नहीं है। क्यों? जब बच्चा छोटा होता है तब घर में काम वाली बाई के पास खेलता है। जब बच्चा बड़ा होता है थोड़ा, तो बच्चा कहाँ चला जाता है? प्ले ग्रुप, नर्सरी, LKG, UKG, पता नहीं कौन कौन से है। क्योंकि मैंने तो LKG, UKG, नर्सरी, प्ले ग्रुप, मैं तो कहीं गई नहीं और मुझे पता नहीं। तो संस्कार कौन देते हैं? माँ बाप नहीं, टीचर्स। माँ को चाहिए किटी पार्टी और पिता को चाहिए दुकान, ऑफिस, पैसा। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, बच्चे को कहाँ भेज देते हो? हॉस्टल। गुड, सही जवाब दिया आपने। जब बच्चा हॉस्टल में जाता है, कहा गया है कि आजकल के पिता बच्चे को ऐसे बढ़ते हुए नहीं देखते हैं। कैसे देखते हैं? ऐसे बढ़ते हुए देखते हैं। उसका कारण, बच्चा जब उठता है तब पिता कहाँ चले जाते हैं?
दुकान, ऑफिस या सोए हुए रहते हैं, और रात को जब बच्चा सो जाता है तब आप कहाँ आते हो? घर पर। जिस समय बच्चे को आपकी जरूरत थी, जिस समय आपको समय देना था, आप भेजो हॉस्टल के अंदर, मैं मना नहीं करती, लेकिन जब तक आपका बच्चा 12th पास ना कर ले, गलती से भी अपने बच्चे को अपने से दूर मत करना। 12th तक ही उस बच्चे को आपकी जरूरत है, आपके शिक्षा के, आपके प्यार की, आपके वात्सल्य की, आपके स्नेह की, आपके अनुशासन की, तब तक उसको जरूरत है। 12th के बाद तो उसकी अपनी कंपनी है, उसका अपना सर्कल है, उसके अपने यार है, उसके अपने दोस्त है। फिर उसे आपके समय की जरूरत नहीं है, फिर उसको आपके प्यार की जरूरत नहीं है। प्यार की जरूरत कब तक है? जब तक बच्चा छोटा है। आजकल कहा जाता है, नो नॉलेज विदाउट, बोलो, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, नो नॉलेज इन द कॉलेज। इतिहास खोलकर देखो, जगत गुरु शंकराचार्य, संत ज्ञानेश्वर, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, गुरु आनंद कौन से कॉलेज में गए थे? अरे राणकपुर और दिलवाड़ा के मंदिर बनाने वाले, उनके पास कैम्ब्रिज, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की कोई डिग्री नहीं थी। कोई सिम्बायोसिस कॉलेज के अंदर जाकर उन्होंने कोई इंजीनियर की डिग्री और सर्टिफिकेट नहीं लिया था, लेकिन वर्ल्ड फेमस मंदिर और वहां की जो कलाकृति है, वहां की जो कारीगरी है, वह पूरी दुनिया के अंदर प्रसिद्ध है। लेकिन किसी कॉलेज के अंदर पढ़ने नहीं गए। लेकिन आज हम सोचते हैं हमारे बच्चे का एडमिशन कौन से स्कूल में कराना है? हाँ, अंग्रेजी स्कूल, इंग्लिश स्कूल। अगर बच्चा इंग्लिश नहीं पढ़ेगा, बच्चा अगर अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा, तो हमारा स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा? बोलो, कम हो जाएगा। अंग्रेजी स्कूल में अगर अपने बच्चों को पढ़ाना है, समाज, आज हमारी समाज इन भवन बनाने में, ये स्थानक बनाने में, मंदिर बनाने में लाखों नहीं करोड़ों रुपए क्या कर रही है? खर्च कर रही है। आप स्थानक बनाओ, आप भवन बनाओ, आपको कोई मना नहीं करता, लेकिन मैं कहूं उन स्थानक को संभालने वाले भी बनाओ। हमारी समाज का जो पैसा इन धर्म स्थानक और इन मंदिरों में लग रहा है, इससे बेटर अगर इंग्लिश स्कूल बनाए जाए, जहां जैन बच्चों को जैन संस्कार मिले, जहां बच्चों को अपनी संस्कृति मिले, जहां बच्चों को अपनी सभ्यता सिखाई जाए। आप जाइए महानगर पुणे के अंदर, अगर कभी आपको जाने का मौका मिले, आप महावीर प्रतिष्ठान जाना। मैं सलाम करती हूं उस व्यक्ति को जिसके पास अपना विजन है, जिसके पास सोच है, जिसके दिल के अंदर समाज धड़कती है, जो समाज के लिए कुछ करने के लिए तैयार रहता है। ऐसा सम्मान्य सुश्रावक विजयकांत जी कोठारी, जिसने इंग्लिश स्कूल बनाया, हजारों बच्चे
उस स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं। उस विजयकांत जी कोठारी ने आचार्य आनंद ऋषि जैन हॉस्टल, शोभा धारीवाल गर्ल्स हॉस्टल, एक एक हॉस्टल के अंदर 400-400 लड़कियां जहां रह रही है, जहां रात्रि भोजन का निषेध है, जहां पर 8 दिन हरी सब्जी का निषेध है, जिन बच्चों को संस्कार दिए जा रहे हैं, नौकार से जिस स्कूल की शुरुआत होती है, सोचिए हमारे पास कोई पैसे की कमी नहीं है। स्कूल बनाओ, ऐसे स्कूल बनाओ जिसका अपना कुछ स्टैंडर्ड हो कि आगे होकर लोग हजारों नहीं लाखों रुपया भरकर आपके स्कूल में एडमिशन ले। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल बने, याद रखना, महाभारत का पृष्ठ खोल कर देखो, माता गांधारी ने 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, कितने बच्चे दिए थे? हाँ, 100। और जब जन्म हुआ, माता ने अपने बेटे का नाम सुयोधन दिया था, पिता ने अपने बेटे का नाम सुशासन दिया था। लेकिन जिसकी मां आंखों पर पट्टी बांध ले, याद रखना, चाहे मां जिसका नाम सुशासन दे दे और बाप जिसका नाम सुयोधन दे दे, लेकिन आगे चलकर वही बच्चे दुर्योधन और क्या बनते हैं? दुशासन बनते हैं। दोष दुर्योधन का नहीं था बेचारे का, दोष दुशासन का नहीं था, दोष किसका था? माता गांधारी का था। जब आंखों पर पट्टी ही बांध ली, जब बच्चों को संस्कार ही नहीं दिए, तो बच्चे दुर्योधन ही बनेंगे। अरे जो बच्चा, जो व्यक्ति, जो इंसान पूरी दुनिया का राष्ट्रपिता कहलाया, ध्यान से सुनना, पूरी दुनिया का क्या कहलाया? राष्ट्रपिता कहलाया, पूरी दुनिया का बापू कहलाया, ऐसा मोहनदास करमचंद गांधी अपने पुत्र हरिलाल का पिता नहीं बन पाया, क्योंकि दुनिया को सुधारने चला, देश को सुधारने चला, राष्ट्र का निर्माण करने चला, लेकिन स्वयं के घर का क्या नहीं किया? निर्माण नहीं किया। कभी आपको समय मिले तो गांधी बनाम गांधी एक नाटक है, जरूर पढ़ना, जिसका पुत्र हरिलाल स्वयं मुसलमान बना। सोचिए, दुनिया का पिता बनकर क्या फायदा निकला, जब खुद के बेटे का क्या नहीं बन पाया? बाप नहीं बन पाया। मैं इतिहास की अगर एक एक घटनाएं आपके सामने पेश करूं, जो हिटलर, जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचाई, उस हिटलर को बचपन में अपने माता पिता का प्यार नहीं मिला, उसने वह बदला पूरी दुनिया के साथ लिया। नेपोलियन, जिसको बचपन में अपने मां का साया नहीं मिला, पूरी दुनिया के अंदर उसने रक्तपात किया। सिद्धराज जयसिंह स्त्री लंपट बना, क्योंकि जब वह पल्ले में था तब उसके पिता ने मां के साथ छेड़छाड़ की, खुद की पत्नी के साथ। बच्चे ने अपनी नजरों से देखा, वही क्या बना? पर स्त्रीगामी बना। बच्चे को अगर अच्छे संस्कार दोगे तो अच्छे संस्कार मिलेंगे। और दूसरी बात, आप जो कहते हो वो बच्चे नहीं करेंगे, लेकिन आप जो करते हो बच्चे करेंगे। याद कर लो उस जीजा माता को, जब बच्चा गर्भ में था, शिवाजी
तब मां ने अरण्य कांड पढ़ा तो बच्चा क्या बना? छत्रपति शिवाजी बना। श्रेय उस शिवाजी को नहीं है, श्रेय किसको है? उस मां को है। तिफल में बू आए कहां से मां बाप के इतवार की, तिफल में बू आए कहां से मां बाप के इतवार की। दूध तो है डिब्बों का, दूध तो है डिब्बों का, तालीम है सरकार की। कवि ने क्या कहा? आज पहले कहते थे जैसे क्या होंगे, मां होगी वैसी क्या होगी, संतान होगी। घड़ा जैसी ठीकरी न मां जैसी डीकरी, सूज जैसा फेटा और बाप जैसा बेटा। लेकिन आजकल दूध किनसा आया है? पहले कहा जाता था मां ने ऐसा दूध पिलाया, लेकिन अब तो क्या बोलोगे? अमूल डेयरी का दूध है या कौन सी डेयरी का दूध है? बोलो। पहले यह कहा जाता था 100 टीचर के बराबर एक टीचर कौन होती है? मां होती है। याद करो उस मंदालशा को। जब बालक गर्भ में आता तब वह धार्मिक ग्रंथ पढ़ती, और बालक 4 या 5 साल का होता, 6 साल का होता, और वह बालक क्या कहता था? वह लोरियां कौन सी गाती थी? हमारी माताएं लोरियां कौन सी गाती है? मैं रायचूर वाली सेठानियों को पूछूं, कौन सी लोरियां गाती हो? और आजकल तो एक नया ट्रैक आया है, नया सिस्टम आया है कि बच्चा अगर नहीं सो रहा है, बच्चा अगर खाना नहीं खा रहा है, बच्चा अगर नहीं मान रहा है, हमारी माताएं क्या देती है उसके हाथ में? हाँ, एक बच्चा बोल रहा है मोबाइल देती है, मोबाइल पर एक लोरी लगा देती है, और हमारी माताएं कहती है बाप जी आजकल तो मोबाइल के अंदर बहुत अच्छी लोरियां आने लग गई। वो सुनते सुनते बच्चा क्या कर जाता है? सो जाता है। वाह! फिर जब बच्चा 7 या 8 साल का हो ना, मत कहना कि बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ता है। आपने उसकी सांस में, उसकी धड़कन में, उसके ब्लड में, उसके शरीर के कण-कण में आपने क्या भरा है? अरे मोबाइल भरा है, वो वैसा ही होगा बच्चा। और मंदालशा कहती थी शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। हे आत्मा तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन और निराकार है। एक दिन इस संसार को छोड़कर तुझे क्या लेना है? बोलो। संसार को छोड़कर क्या लेना है आपको? बोल तो दो, बोलने में तो आपका पैसा नहीं लगता है। दीक्षा लेना है पक्का? पक्का। हमारे यहाँ कई बार माताएं आती है छोटे छोटे दूध में है बच्चे को लेकर, और कहती है महाराज साहब ये बच्चा कहता है मुझे क्या लेना है? दीक्षा लेना है। लेकिन आगे ये भी सुना महाराज साहब जब ये बच्चा था तो प्रतिक्रमण करता था, अब बड़ा हो गया, अब हमारी क्या नहीं करता है? सुनता नहीं है। अब इसे कहो कि ये कहाँ पर आए? अरे स्थानक के अंदर आए। आपने उसे रटाया था, लेकिन आपने उसे क्या नहीं किया था? समझाया नहीं था। गलती उस बच्चे की नहीं है। काश रटाने के साथ अगर समझाया जाए तो निश्चित कहूंगी कि बच्चा बड़ा होने के बाद में भी कहाँ आएगा? कहाँ आएगा? स्थानक के अंदर आएगा। घटना है बालकेश्वर की, 98 की घटना या 97 की घटना है। रिहन मेहता जो बालकेश्वर संघ के अध्यक्ष सुशीला मेहता का पोता, जब उसने इंग्लिश चैनल पार किया और इंग्लिश चैनल पार करके जब इंडिया आया, फ्लाइट से उतरा, कई पत्रकार लोग वहां पर पहुंच गए। एक पत्रकार ने पूछा, बच्चा बहुत छोटा था, उसे पूछा बेटा जब तू इंग्लिश चैनल पार कर रहा था क्या तुझे डर नहीं लगा? क्या तू घबराया नहीं? क्योंकि समुद्र के अंदर कई घंटे तक रहना और तैरना क्या नहीं है? आसान और सरल नहीं है। उस दूध मुहे बच्चे ने जवाब दिया
मेरी दादी ने मुझे एक भक्तामर का श्लोक सिखाया था। अम्भो निधो क्षुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दो रंग तरंग शिखर स्थित त्रासा बिहा। वह रिहन मेहता बोलता है, मेरी दादी ने मुझे कहा था कि बेटा ये श्लोक का स्मरण करना, तो कोई मगर मच्छ दावानल वर्णावल या कुछ भी रंग तरंग ज्वार भाटा तेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। इसलिए मैं क्या कर रहा था, इसका स्मरण कर रहा था। संस्कार किसके? दादी के। काश बच्चों को भक्तामर सिखाई जाए, काश बच्चों को प्रतिक्रमण सिखाया जाए और प्रतिक्रमण अर्थ सहित सिखाया जाए। मैंने देखा है रायचूर के अंदर 5 साल की बच्ची को भी प्रतिक्रमण आता है। ये संस्कार किसके हैं? किसके? आपके। ये संस्कार हमारी माताओं के हैं कि बच्चों को इतना समय देकर वो प्रतिक्रमण सिखा रही है। मैं आज के दिन रायचूर की इन माताओं को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, साधुवाद देना चाहती हूँ। निश्चित ही हमारी माताएं कोई एवंता को क्या कर रही है, अरे तैयार कर रही है। ये माँ का ही कर्तव्य है, ये माँ का ही फर्ज है और ये माँ का ही संस्कार है। सुना भी आपने 6 साल का बच्चा जो लड़के और लड़कियों के साथ खेल रहा था, अपनी क्रीड़ा में मस्त था और जैसे ही मुनि को आते हुए देखा, गेंद छोड़ दी और बच्चा भागता हुआ मुनि के पास पहुंचा और पहुंचकर वंदन करता है, नमन करता है और कहता है, आप इस घर से निकलकर इस घर में क्यों जा रहे हो? क्या चाहिए आपको? बड़े प्यार से, बड़े वात्सल्य से सर पर हाथ फिराते हुए प्रभु गौतम ने कहा, वत्स, मैं किसके लिए जा रहा हूं? भिक्षाचरी के लिए जा रहा हूं, गोचरे के लिए जा रहा हूं। अरे आप चलो मेरे घर पर, मेरी मां आपको विप्लम अस्नम पाणम खायमम सायमम बहुत सारा क्या कर देगी? बहरा देगी। प्रभु ने उसकी उंगली पकड़ी और कहां चले गए? उस बालक के घर, पोलासपुर नगर, उस राजा का घर, महल। रानी श्रीदेवी ने जब देखा प्रभु गौतम को लेकर मेरा बालक आ रहा है, हर्षित हुई, तुष्टित हुई, प्रसन्न हुई, मुस्कुराई। जितना प्रभु को चाहिए था और जितना दे सकती थी, भावों के साथ, श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ बहराया। और बहराने के बाद जब प्रभु जाने लगे, बालक कहता है, मां, क्या मैं भी इनके साथ जाऊं? जाओ बेटा, जाओ, जरूर जाओ, पुनः लौटकर जल्दी आना। पकड़ ली उंगली, थाम लिया हाथ, ले लिया सहारा, चला गया वह बालक प्रभु के दरबार में, परमात्मा के दरबार में, उस समोशरण में, उस मंगल मंदिर में गया। भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ वंदन किया। वाह प्रभु, क्या देवाधिदेव थे तुम? क्या तुम्हारी दृष्टि थी? क्या तुम्हारा ज्ञान था? एक नन्हे मुन्ने दूध में बालक को भी प्रभु ने उपदेश दिया। वह उपदेश ही नहीं था, वह वरदान था। वह वाणी वाणी नहीं थी, वह तिन्नाणम तारियाणम था। वह 6 साल का बच्चा वाणी सुनकर कहता है, मुझे
दीक्षा लेना है। और दीक्षा की बात सुनकर प्रभु ने तो वही शब्द रिपीट किया, आहा स्वम देवाणु पिया मां परिवन्नम करे ह। बच्चा लौट कर घर आया, मां से आज्ञा मांगी, मां ने हाथों में गेंद दी, जा बेटा खेल, अभी तेरा कौन सा समय नहीं है, दीक्षा का समय नहीं है। बच्चा कहता है मां मुझे दीक्षा लेना है। घटना बहुत लंबी है लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। बच्चे ने बहुत आग्रह किया। इतिहास कहता है आगम का प्रश्न था कि उसे एक दिन का क्या दिया, राज्य दिया। नन्ना मुन्ना बच्चा राजा बना और उसने कहा मेरी दीक्षा की तैयारी करो। 6 साल के उस बच्चे ने, उस एवंता ने क्या ली, दीक्षा ली। मैं एक बात पूछूं रायचूर वालों, क्या बचपन में दीक्षा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? बोलो, अरे बोल तो दो। देनी चाहिए? नहीं, क्यों? समझ आनी चाहिए। बहुत सही कहा आपने कि समझ आनी चाहिए। और कई बार यहाँ तक भी देखा है और सुना है, लोग कहते हैं कि जब तक 18 साल का ना हो तब तक क्या नहीं देनी चाहिए। 18 साल का होना ये एक समझ का क्या है, लाइसेंस है। एक बच्चा, छोटा बच्चा, नादान बच्चा फिल्मों में काम कर सकता है, एक बच्चा गुंडा बन सकता है, एक बच्चा बदमाश बन सकता है, एक बच्चा चोर बन सकता है, एक बच्चा फिल्मों में काम कर सकता है, एक बच्चा इंग्लिश चैनल पार कर सकता है, एक बच्चा ओलंपिक में भाग ले सकता है। दर्द इस बात का है कि एक बच्चा बचपन में क्या नहीं ले सकता है, दीक्षा नहीं ले सकता। चोर बनने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं, फिल्मों में जाने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं, ओलंपिक में जाने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं, और एक धर्म करने के लिए, एक त्याग करने के लिए, एक संयम लेने के लिए हमें किसकी जरूरत है? अरे लाइसेंस की जरूरत है। अरे संत ज्ञानेश्वर बचपन में जब साधु बनता है, 6 साल की उम्र के अंदर ज्ञानेश्वरी लिख देता है। जगत गुरु शंकराचार्य बचपन के अंदर जब साधु बनते हैं, 10 साल की उम्र के अंदर वेदों के ऊपर ऋचा लिख देते हैं। दादा जिनदत्त सूरी 6 साल की उम्र में दीक्षा लेते हैं, 7 साल की उम्र के अंदर आचार्य बन जाते हैं। दादा जिन चंद्र सूरी 5 साल की उम्र के अंदर दीक्षा लेते हैं, 7 साल की उम्र के अंदर आचार्य पद को पा लेते हैं। आचार्य आनंद 13 साल की उम्र के अंदर दीक्षा लेता है और 30 साल की उम्र के अंदर क्या पा लेता है? अरे पद पा लेता है। मेरी गुरुनी श्रद्धेया महालक्ष्मी श्री कमलावती जी महाराज 7 साल की उम्र के अंदर जिन्होंने क्या ली थी? अरे दीक्षा ली थी। एक एक बच्चा जो बचपन में दीक्षा लेता है वह क्या बनाता है? इतिहास बनाता है। वह बच्चा नन्ना मुन्ना दूध वहां बच्चा जिसकी होठों की लाली नहीं सूखी थी और जिसके दूध के दांत नहीं गए थे, इतना छोटा बच्चा जब साधु बन गया, जब त्यागी बन गया, जब वैरागी बन गया। कल भी आपने देखा होगा फैंसी ड्रेस के अंदर छोटे छोटे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे जब संत बनकर आए, कैसा लग रहा था? आपको अच्छा लग रहा था कि नहीं? कई माताएं कह रही थी महाराज साहब इतने अच्छे लग रहे थे बच्चे साधु वेश के अंदर, काश अच्छे लग रहे थे तो एक को तो क्या कर दो। हमारे पवन जी जब रोज कार्यक्रम के बाद एंकरिंग करते हैं या संचालन करते हैं या पीछे से आउट ऑफ थैंक्स बोलते हैं, रोज सोचती हूँ कभी कभी वो बोलते बोलते उनकी गाड़ी ट्रैक से ये हो जाती है। तो मैंने सोचा कि एक दिन अगर वह गलती से बोल दे कि ठाणा 6 की जगह, रोज ध्यान से सुनती हूँ कि भाई वे ठाणा 6 बोले और मैं क्या बोलूं? हर्ष हर्ष बोलो, अरे जय जय। लेकिन पिछले 49 डेज में कितने हुए? आज चतुर्मास बैठे, उन 50 दिन में आज तक हमारे पवन जी ने यह गलती नहीं की। शुक्र करे भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे कि वे एक गलती करे कि हम 6 आए हैं तो रायचूर से कितने होकर जाए। है आपकी भावना?
बोलो, वाह क्या बात कही। हमारे सज्जन राज साहब ने उधर इशारा कर दिया। महाराज साहब, अरे आपके यहां पर कोई झोली फैलाता है, पैसा मांगता है, संत आते हैं पात्र फैलाते हैं, पात्र रखते हैं, तो आप उसमें क्या बहराते हो? काजू, दाग, बादाम, पिस्ता, मिठाई। आओ मैं तो आपके सामने अपनी झोली फैलाती हूं कि कौन दे दो, बोलो। अरे एक लड़की तो दे दो कि हम भी गौरव से कहें कि रायचूर का चतुर्मास कैसा रहा। मेरी श्रद्धेया गुरुवर्या मालवसियनी कमलावती जी महाराज ने 1966 का चतुर्मास बड़ी सादड़ी किया था। एक चतुर्मास के अंदर 2 वैरागिनें क्या हो गई? तैयार हो गई। 2004 का चतुर्मास जलगांव किया, एक चतुर्मास के अंदर 2 वैरागिनें तैयार हो गई। 2003 का चतुर्मास खार मुंबई में किया, एक चतुर्मास के अंदर 2 वैरागिनें क्या हो गई? तैयार हो गई। आज तक के कई जगहों का इतिहास है कि जहां चतुर्मास किया वहां से एक नहीं, कितनी निकली? 2 निकली। तो यहां पर भी कितनी निकलेगी? बोलो, 1 पर 1। आप 7 बोलो, 8 क्या कर लेंगे? हम कर लेंगे 1 पर 1 फ्री। तो वो बच्चे ने दीक्षा ली और दीक्षा लेकर साधु बना, संतों के साथ शारीरिक कार्य के लिए निवृत्त होने के लिए गया। बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे तो भगवान होते हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे तो दिल के सच्चे होते हैं, बच्चे बच्चे होते हैं जिनकी आंखों में कोई सपने नहीं होते, बच्चे बच्चे होते हैं जो नेक दिल वाले होते हैं। उस नन्हे मुन्ने बच्चे ने एक पानी की पाल बांध ली, पानी रोक लिया और पानी के अंदर क्या छोड़ दी? एवंता मुनिवर नाव मुख से शब्द उच्चारे, नाव तीरे मारी नाव तीरे यूं मुख से शब्द उच्चारे, साधारे मन शंका उपजी क्रिया लागे थार हो एवंता मुनिवर नाव तीराय। कितना सुंदर, कितना भावपूर्ण और कितना भक्तिपूर्ण और कितना सहज और कितना सरल। साधु वही है जो सहज है, साधु वही है जो सरल है, साधु वही है जो निष्कपट है, साधु वही है जो निश्चल है, साधु वही है जिसके मन के अंदर कोई मेल नहीं है। बोल पड़ा वह बच्चा, मेरी नाव तिरे। संत कहते हैं अरे प्रभु भी कितने लोभी है, लालची है। अरे क्यों प्रभु ने बच्चे को दीक्षा दी? काश जिसे साधु जीवन की क्रिया ही नहीं आती है, जिसे कुछ भी पता नहीं है, ऐसे नादान बच्चे को दीक्षा दे दी। प्रभु के पास लाकर मुलजिम के रूप में उस नन्हे मुन्ने संत को, बालक को खड़ा कर दिया। आज इसे किसका लगा है? दोष लगा है, इसे प्रायश्चित आएगा। परमात्मा देख रहे हैं। शिकवा और शिकायतों का एक रजिस्टर। हम भी कई बार शिकवा और शिकायत करते हैं, ये संत ऐसे हैं, वे संत ऐसे हैं। अरे वी आछा ने वी खोटा वी भोगे वारो, वी आछा ने वी खोटा वी भोगे वारो, वे यू की दो वेंडा जीवन गवायो थे थारो। अरे उन्होंने जो किया उनके कर्म वह भोगेंगे, लेकिन उनकी क्रिया देखकर प्लीज आप तो मत कल्पो, आप अपनी आत्मा को परेशान मत करो। अरे मैं नहीं कह रही हूं महावीर कहकर गए। अरे तुम क्यों निंदा कर रहे हो, क्यों आलोचना कर रहे हो? अरे जिसकी तुम निंदा कर रहे हो, आलोचना कर रहे हो, यह तो तुम्हारे पहले कहां चला जाएगा? अरे मुक्ति चला जाएगा। इसे केवल ज्ञान और केवल दर्शन मिलेगा। अरे कर लो इसकी सेवा, पा जाओगे तुम भी मुक्ति। इतिहास कहता है, आगम कहता है, अंतकृत दशांग सूत्र कहता है, इरिया वयम करते करते। कौन सा पाठ? इरिया वयम करते करते, 12 विराधनाओं की आलोचना करते करते
उस एवंता मुनि ने क्या पाया? केवल ज्ञान और केवल दर्शन पाया। धन्य होगा वह दिन, धन्य होगा वह समय, धन्य होगा वो पल जिस दिन हम भी इरियावयम करते करते, गमना गमन की आलोचना करते करते, अपनी 12 विराधनाओं की आलोचना करते करते हमें भी क्या मिल जाए? बोलो, केवल ज्ञान और केवल दर्शन मिल जाए। इस कलयुग में, इस पंचमारे में यहां तो संभव नहीं, लेकिन परमात्मा से जब प्रतिक्रमण करो, जब सुबह उठो, यही प्रार्थना करना, प्रभु मेरा अगला जन्म कहां हो? महाविद्या में जन्म हो, 8 साल की मेरी उम्र हो, तेरा दरबार हो और मैं दीक्षा ले लूं और मुझे क्या मिल जाए? मुक्ति मिल जाए। मैं आप सभी के लिए, अपने लिए, इस मंच की ओर से यही शुभकामना करती हूं। परवरदिगार से, परमात्मा से, महाविद्या में बैठे हुए उन श्रीमिंदर स्वामी से यही मांगती हूं, हे परमात्मा मेरा अगला जन्म महाविद्या में हो। 8 साल की उम्र में मैं भी वापस दीक्षा लूं और दीक्षा लेकर मुझे भी केवल ज्ञान और केवल दर्शन मिल जाए। घड़ी करे ये कितने बज गए? 10 बज गए। लड़कियों के द्वारा, बच्चों के द्वारा आज त्यागवीर जम्बू का एक सुंदर नाटक तैयार किया गया है, तो आइए वह नाटक आपके सामने पेश हो। उसके पहले कुछ सूचनाएं मैं मंच के द्वारा दे दूं, उसके बाद आज के प्रवचन को यहीं पूर्ण करूं। कल संवत्सरी है, अधिक से अधिक संख्या में उपवास करना, प्रवचन में आना, समय पर आगम सुनना। कल का सूत्र वांचन ठीक 8:30 बजे से शुरू हो जाएगा। 8:30 से 9:30 तक अंतकृत दशांग सूत्र का वांचन होगा। 9:30 से प्रवचन का प्रारंभ होगा। प्रवचन के पश्चात सारे पचकान वालों के प्रत्याख्यान होंगे, तपस्वियों का स्वागत होगा। उसके तुरंत साल भर में तुमने जितना पाप किया है, जाने या अनजाने में, प्रत्यक्ष या परोक्ष के अंदर, न चाहते हुए भी, न आत्मा को मानते हुए भी, मजबूरी में भी अगर कोई पाप किया है, तो गुरु के सामने उन पापों की आलोचना करेंगे। आलोचना साल भर के अंदर ऐसी आलोचना करना है हमें 18 पाप की, 99 अतिचारों की, 25 मिथ्यात्व की, 14 सुमर्छिम की। जो भी पाप लगा है दिल के साथ, आत्मा के साथ, अधरों से नहीं, होठों से नहीं, कंठों से नहीं, इस हार्ट से, इस दिल से हम आलोचना करेंगे। मेरा रिक्वेस्ट है, आप प्रवचन ना सुनो तो चलेगा, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहती हूं कि कल के दिन आप क्या सुनना। आज तक आपने आलोचना कैसी की है? समझदार है हमारे श्रावक, विज्ञ हमारे श्रावक, प्रबुद्ध हमारे श्रावक। महाराज साहब, हम किताब से आलोचना कर लेंगे। यू आर रॉन्ग, गलत, आप गलती कर रहे हो। आलोचना गुरु के मुंह से होनी चाहिए, संतों के मुंह से होनी चाहिए, वही सही मायने में आलोचना है। खुद ही बैठकर अगर आलोचना कर लोगे तो खुद ही भगवान बन जाओगे। फिर इन स्थानकों की और इन भवनों की आवश्यकता नहीं होगी, फिर इन चतुर्मासों की आवश्यकता नहीं होगी, फिर ये 700 किलोमीटर की जर्नी करने की हमें आवश्यकता नहीं होगी। जब चल कर आए हैं, जब पसीना बहा कर आए हैं, जब मिट्टी उड़ा कर आए हैं, तो मैं चाहूंगी कल आप सब परिवार आलोचना के लिए ठीक समय पर पहुंचे, अधिक से अधिक संख्या के अंदर पहुंचे। और दिनांक 19 तारीख भिक्षु दया का पैटर्न चेंज, आप अपना फॉर्म भर कर दें। आपको 5 सामायिक करके यहाँ दया करना है। सामायिक पालने के बाद आप घर जा सकते हैं। 4 आचार्यों की जन्म जयंती है। अधिक से अधिक संख्या के अंदर आप क्या करें, उस दिन का कूपन भर के दें। और अब तक उन 50 दिन में जो रायचूर में देखा, जो पाया और जो मैंने समझा, मेरी एक ही इच्छा है, 15 साल से या 16 साल से 30 साल तक के युवक का एक यूथ बनाया जाए, एक ग्रुप बनाया जाए, जो महीने में एक दिन, एक डेट फाइनल हो, यहाँ आकर सामूहिक रूप से प्रार्थना करे, प्रेयर करे, एक सामायिक करे
वे धार्मिक कार्यों से, वे सामाजिक कार्यों से, वे सोशल कार्यों से वे जुड़े। इसके लिए एक सुंदर सी कमेटी बनाई जा रही है, जिस कमेटी के अंदर कुछ नाम मैं यहाँ से ले रही हूँ जो मुझे समझ में आया। आप उसमें चेंज भी कर सकते हैं, आप बड़े हैं, आप विज्ञ हैं, आपने मेरे से ज़्यादा उम्र ली है। सम्मान्य श्री सज्जनराज साहब बोहरा, सम्मान्य श्री अनिल जी बोहरा, राजेश जी मुथा, विजय जी गोठी, मुझे लगा कि वो घोटी के हैं इसलिए आप गोठी बोल रहे हैं। अच्छा, विजय जी गोठी, राजेंद्र जी मुथा और राजेश जी मुथा, ऐसे 4-5 जनों की कमेटी बनाई जा रही है जो उन युवकों के ऊपर हैंडल करे और वह यूथ एक काम करे। एक ही मुझे माइनस पॉइंट नज़र आया कि यहाँ के युवक सक्रिय नहीं हैं, साथ में यहाँ की लड़कियाँ भी सक्रिय नहीं हैं। 15 साल से 25 साल की लड़कियों का भी एक ग्रुप बनाया जा रहा है, उसमें भी 5 महिलाओं की एक कमेटी बनाई जा रही है, जो 5 महिलाएं हर हफ्ते उन लड़कियों की मीटिंग लेंगे। आज रात्रि में ठीक 8:30 बजे लड़कियों की मीटिंग रखी है। मैं दमयंती बहन धोखा को कहूँगी कि आज रात्रि में ठीक 8:30 बजे सभी लड़कियों को लेकर स्थानक के फर्स्ट फ्लोर पर आएँ। आइए अपने शब्दों को यहीं विराम। बोल भगवान महावीर।